यूपी में कुशीनगर के कुछ किसानों ने इस बार दिवाली नहीं मनाने का फैसला किया है। बकाया गन्ना भुगतान न मिलने पर कुशीनगर के किसानों ने दिवाली नहीं मनाने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन और सरकार किसानों का बकाया भुगतान देने में देरी कर रही है। ऐसे में उन्होंने विरोध जताते हुए ये कठोर फैसला लिया है। बरेली में इस बार देसी त्योहारों पर विदेशी लाइट्स की चमक दिखेगी। बरेली के बाजारों में चाइनीज लाइट्स की मांग बढ़ गई है। व्यापारियों के मुताबिक पिछली बार की तुलना में इस बार चाइनीज लाइट्स की मांग में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी कर सरकारी बंगला खाली करने को कहा। महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी इलाके में सरकारी बंगला दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की संख्या बेकाबू होती नजर आ रही है। सरकारी अस्पतालों के डेंगू वार्ड फुल हो चुके हैं। वहीं निजी अस्पतालों में भी डेंगू मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को बड़ा झटका देते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इमरान खान अब नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं हैं। और इस फैसले के बाद इमरान खान 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लिहाजा इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पाकिस्तान चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया और उसके इस फैसले को जनता के साथ धोखा करार दिया। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को जूता मारा गया है आज ये फैसला सुना के। और मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ, अपने हक के लिए बाहर निकले। यही नहीं, इमरान खान की पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रमुख सिकंदर सुल्तान राजा को नकारा तक बता दिया। इलेक्शन कमिश्नर और जो उनके मेंबरान हैं, हम पहले ये कह रहे हैं, वो अहल नहीं है इन ओहदों के ऊपर बरकरार रहने के। जबकि पीटीआई के नेता शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान को नवाज शरीफ के इशारे पर अयोग्य करार दिया गया। नवाज शरीफ ने ये फैसला लिखा है और उनके जाती मुलाजिम ने साइन करके यहाँ पर अनाउंस किया है। इमरान खान की पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। तो वहीं इमरान खान को अयोग्य करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे। इस्लामाबाद की रेड जोन स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पीटीआई समर्थकों का हुजूम उमड़ा, जो चुनाव आयोग और मौजूदा गठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। यही नहीं, इस दौरान पीटीआई समर्थकों और चुनाव आयोग के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। पाकिस्तान मीडिया की माने तो हो हंगामे के दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई थी। इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने चुनाव आयोग के बाहर अर्धसैनिक बलों को पहले से तैनात किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई समर्थकों ने वहां जमकर हंगामा काटा। और यही नहीं, इमरान खान भी सामने आया। चुनाव आयोग के इस फैसले को जमहूरियत का कत्ल बताया। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कभी कानून नहीं तोड़ा, कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल करूं। आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको ये जो फैशिस्ट निजाम है, जो ये खौफ तारी कर रहे हैं, ये खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा। हालांकि इमरान खान को अयोग्य घोषित किए जाने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने खुशी जताई और ट्वीट कर कहा कि एक लुटेरे को मुकम्मल सजा मिली है। दरअसल इमरान खान को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिए जाने के पीछे तोशखाना केस है, जिसे चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने उठाया था। इमरान पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विदेशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था, जिनमें अरब देशों से मिली बेशकीमती घड़ियां थी, ज्वेलरी और डिजाइनर बैग भी शामिल थे। इमरान खान को सऊदी प्रिंस ने 16 करोड़ की घड़ी और झुमके दिए थे, जिसे आरोपों के मुताबिक इमरान ने बेच दिया था। इमरान खान के वकील ने भी माना था कि उन्होंने 5 करोड़ 80 लाख रुपए में गिफ्ट बेचे थे। वकील के मुताबिक इसका जिक्र इमरान खान के इनकम टैक्स रिटर्न में भी किया गया है। और दिल्ली के रोहिणी में एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई, जलता दिखाई दिया। ये आग इतनी भयानक थी कि 2 मंजिला बैंक्वेट हॉल का काफी हिस्सा जल करके खाक हो गया है। ये बैंक्वेट हॉल रोहिणी के सेक्टर 3 में बना था। कहा यह जा रहा है कि आग लगने के बाद हॉल में रखा सिलेंडर फट गया और फिर आग काफी तेजी से फैलने लगी। आग ने बैंक्वेट हॉल के दोनों मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को हादसे के बारे में खबर दी गई। आसमान देखिए काले धुएं से भर गया है। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों
मौके पे पहुंची और फिर आग पर काबू हालांकि पा लिया गया है। अब फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं है। जानकारी इस तरीके की अभी नहीं है। शुरुआती जांच के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में एक पहाड़ से काला धुआं उठता दिखा। खबर मिली कि सियांग जिले के मिगिंग इलाके से सेना का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। पहाड़ से टकराने के बाद उस जगह से धुआं उठने लगा जो काफी दूर तक दिखाई दे रहा था। हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ उस इलाके का सड़क से सीधा कोई संपर्क नहीं था, लिहाजा सेना के ट्रीटिंग हेडक्वार्टर से रेस्क्यू टीम पैदल ही क्रैश साइट के लिए रवाना हुई। हेलीकॉप्टर लीकाबाली बेस से हवाई गश्त पर निकला था और सुबह 10:43 पर यह हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर में 5 लोग बैठे थे, जिनमें अभी तक 4 शव बरामद हुए हैं। इसके बाद सेना का एक MI-17 और एक ALH हेलीकॉप्टर भी क्रैश साइट तक पहुंचा। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो ALH का फाइटर वर्जन था, जिसे रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के शोले एक बार फिर से भड़कते नजर आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को दोबारा टारगेट किया। खबरों की माने तो रूस ने कीव पर मिसाइल और रॉकेट हमले किए हैं, जिससे कीव में अफरा तफरी मच गई। सिलसिलेवार धमाकों से लोग सहम उठे। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बंकरों का सहारा लेना पड़ा। कई घंटों तक कीव में एयर रेड अलर्ट रहा। सायरन की आवाज गूंजती रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस की ओर से किए गए ताजा हमलों में एक ऊर्जा संयंत्र को भी नुकसान पहुंचा। उसका मकसद पावर ग्रिड को बैटल ग्राउंड में तब्दील करना है, जबकि इससे पहले रूस ने यूक्रेन के निकोपोल शहर पर भी बम बरसाए थे। तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर तगड़ा पलटवार भी किया है। यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ड्रोन हमलों से उड़ा दिया। यही नहीं, रूस के कुछ टैंकों पर भी यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है, जिसकी तस्दीक की खार्किव से आई इन तस्वीरों ने। वहां रूसी सेना के एक टैंक पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया, जिसमें टैंक को तगड़ा नुकसान पहुंचा। एक जोरदार धमाके के बाद टैंक के परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, टैंक में मौजूद रूसी सेना का जवान बाहर निकलकर भागता हुआ नजर आया। वहीं दूसरे हमले में रूसी सेना के एक बख्तरबंद वाहन को तबाह कर दिया गया। ड्रोन से बारूद का एक गोला नीचे गिरा और बख्तरबंद वाहन विस्फोट में उड़ गया। जबकि एक और ड्रोन हमला हुआ, जिसमें रूसी सेना का जवान बाल बाल बच गया। यूक्रेन के ड्रोन ने गोले बरसाने शुरू किए, जिससे इस रूसी सैनिक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। दरअसल रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और यही नहीं, यूक्रेन वायुसेना ने अपनी सीमाओं की निगरानी भी और बढ़ा दी है, ताकि रूस की फौज कहीं से भी घुसपैठ न कर सके। जबकि यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भरते दिखे। ये हेलीकॉप्टर सड़क से बेहद करीब उड़ते नजर आए, जिसका वीडियो खुद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने साझा किया। महज 8 सेकंड के इस वीडियो को रक्षा मंत्रालय के ट्विटर हैंडल ने यूक्रेन में आपका स्वागत है कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर MI-24V हाईवे के बेहद नजदीक और गाड़ियों के कुछ ही फीट ऊपर उड़ान भरता दिखा। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को हाईवे पर जा रहे एक कार चालक ने फिल्माया। रक्षा जानकारों का मानना है कि हाईवे के बेहद नजदीक उड़कर यूक्रेन के सैनिक अपने सीमित लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के बेड़े को बचाने के साथ जमीन के रास्ते रूसी घुसपैठ को रोकना चाहते हैं। झारखंड के बोकारो में प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे हैं। बोकारो के चास बाजार इलाके में पुलिस की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए। रिहायशी इलाकों में पटाखा बेचने के प्रतिबंध के बावजूद दुकानदार अवैध तरीके से पटाखे बेच रहे थे। दिवाली से पहले यूपी के उन्नाव में जल दीपावली मनाई गई। उन्नाव में जल जीवन मिशन की सफलता को मनाते हुए बक्सर घाट पर 1.25 लाख दिए जलाए गए। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस साल 17 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में 22,000 वॉलंटियर्स तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके से चीनी महिला को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला नेपाल की नागरिक बनकर दिल्ली में रह रही थी। पटना से पुलिस की दबंगई की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर से ही मारपीट शुरू कर दी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।